हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पे आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड हर वीडियो देखने को मिलती है। तो फ्रेंड, वीडियो करने वाले इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती ही रहे। तो फ्रेंड्स, अब अपने मैं टॉपिक की ओर एमएस स्क्वायर पाइप वेट कैलकुलेशन, यानी कि इस वीडियो में आपको बताने वाला कि आप एमएस स्क्वायर पाइप का वेट कैसे निकालते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक ये एग्जांपल लिया हुआ है एमएस स्क्वायर पाइप का। आपको जिस भी स्क्वायर पाइप का निकालना होगा उसी अकॉर्डिंग आपको लेंथ वगैरह इसकी रख के फॉर्मूले में आप उसका वेट निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेट का फॉर्मूला क्या होगा हमारा। तो वेट का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, यानी कि लोहे की जो डेंसिटी होती है उसमें हमें वॉल्यूम से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, सीधा हमारा क्या वेट निकल के आ जाएगा। यानी कि पाइप का टोटल वॉल्यूम हमें सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना होगा, उसके अंदर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना होगा। और डेंसिटी जैसा कि आप जानते हो कितनी होती है लोहे की, कितनी होती है 7850। ठीक है, तो 7850 केजी प्रति मीटर क्यूब होती है डेंसिटी, ये आपको पता चल गया। अब लेंथ यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ 6 मीटर, आपका जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। और रही बात उसके बाद पाइप की थिकनेस, ठीक है, आपकी जितनी थिकनेस का पाइप रहेगा उतनी ही थिकनेस लेकर आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी क्या है 5 mm थिकनेस है, जैसा कि यहाँ पे मैंने ये दिखाया भी हुआ है फिगर में। 5 mm का ये हमारा स्क्वायर पाइप है, जिसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.005 मीटर, यानी कि 1000 से डिवाइड कर देंगे 5 में तो हमारा mm में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमें एक चीज़ और देख लेनी है, क्या विद ऑफ स्क्वायर पाइप, यानी कि या चौड़ाई हमें मान लीजिए हमारी क्या रहने वाली। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें 3 चीज़ होनी चाहिए पता। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, जैसे कि आपको मालूम भी है। ठीक है, तो लेंथ लंबाई हो गई है, ऊंचाई के लिए हमारी थिकनेस हो गई है। अब चौड़ाई की बात कर लेते हैं, विद। तो यहाँ पे स्क्वायर पाइप की हमारी विद क्या होगी, हमारा जो मान लीजिए स्क्वायर पाइप है तो इसकी विद क्या होगी, जैसे कि ये 50 mm ऐसे होगी। और इस पॉइंट से कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये इसमें हमारा काउंट हो जाएगा इस वाले में। तो 50 mm यहाँ से यहाँ तक होगी पाइप की लेंथ, फिर उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 50 mm, जैसे कि यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने का हो गया हमारा, कितना 40 + 40। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 180 mm। ठीक, 40 + 40 80 + 50 + 50। ठीक है, कितना हो गया ये 100। तो 100 + 80 कितना हो गया 180 mm, जिसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में तो कितना आ जाएगा 0.180 मीटर। ठीक है, 0.180 मीटर। तो ये विद हमारी आ गई मीटर में। अब आपको पता चल गया कैसे आपको विद निकालनी होगी अपने स्क्वायर पाइप की। अब वेट निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। वेट का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा, लेंथ इंटू विद इंटू थिकनेस। ठीक है, और इंटू डेंसिटी। तो लेंथ की वैल्यू मैंने ऊपर आपको बताई थी, 6 मीटर के लिए मैंने एग्जाम्पल माना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। उसके बाद विद ये हमारी निकल कितनी है, ये 0.180 मीटर। ठीक है, उसको यहाँ पे मैंने रख दिया 0.180 इंटू थिकनेस हमारी ये ऊपर आई हुई थी 0.005 मीटर, उसको भी यहाँ पे रख दिया 0.005 मीटर इंटू डेंसिटी ऊपर मैंने आपको बताई 7850 केजी प्रति मीटर क्यूब। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वेट निकल आएगा ये कितना 42.39 केजी। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर पाइप का आ गया। ठीक है, 42.39 केजी। ठीक है, ये स्क्वायर पाइप का हमारा वेट निकल के आ गया है। इस तरीके से आपके साइड पे जो भी स्क्वायर पाइप रहेगा उसका आप वेट निकाल सकते हो। ठीक है, या रेक्टेंगल पाइप हो उसका भी आप निकाल सकते हो, बस सेम फार्मूला आपको लगा देना है और उसका आपका वेट निकल के आ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।